नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर एक विशेष अपडेट आया है। और इस शिक्षक भर्ती में जो है कहा गया है कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बीएड वाले जितने भी छात्र हैं वो क्या है, एग्जाम से बाहर हो गए। अब एग्जाम से जब बीएड वाले छात्र बाहर हो गए तो सिर्फ और सिर्फ मौका किसे दिया गया है? मौका सिर्फ डीएलएड को दिया गया है। और आप बीएड वाले क्या कर सकते हैं, तो अपना डी सर्टिफिकेट डीएलएड में अपलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना सर्टिफिकेट डीएलएड में अपलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड वाले अपना डीएलएड का डॉक्यूमेंट कब अपलोड कर सकते हैं? तो आइए, 9 सितंबर से अपलोड करने का डेट दिया गया है। 9 सितंबर से अपलोड कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 15 नेहरू पथ बेली रोड की आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 26/2023, यानी कि 26 जून 2023 को जो आई थी। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड का प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो डीएलएड। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि आपका इस डीएलएड के आधार पे क्या होना चाहिए? सीटेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट किए हैं बीएड के आधार पे और आप डीएलएड का डिग्री दे रहे हैं। अगर आप और डीएलएड का सर्टिफिकेट जो है वो आपका 2021 से 2022 तक का ही होना चाहिए। आप 23 का या पीछे का ही दे सकते हो। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऐसा हो क्यों रहा है। अभी पता है कि कल ही मैंने आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज बताया था कि कोर्ट के बाद एनसीटी ने भी कहा कि बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। ओके, मतलब स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद एनसीटी की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। और एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। मतलब साफ है कि आपको कहा जा रहा था है बीपीएससी के द्वारा और बिहार सरकार द्वारा कि हम एनसीटी के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। एनसीटी ने भी साफ साफ कह दिया है। ठीक है ना साथियों, स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी 1 से 5 के बच्चे को लिए पढ़ाने के लिए हड़ताल नहीं रखते हैं। बताते चले कि एनसीटी तो ये सब 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 के लिए जो योग किया था उसको रद्द कर दिया गया है 11 अगस्त के आदेश में। अनुसार इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में भी शिक्षक बन पाते थे और हर क्षेत्र में क्या होते थे, आराम से। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। ओके, देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग से इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई। गौरतलब है कि बीपीएससी के 11 अगस्त के आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर संयुक्त मेधा सूची बनाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परिणाम 2 चरणों में घोषित करने की बात कही, जिसके तहत 20 सितंबर से 25 अगस्त के बीच पहले चरण में डीएलएड वृद्धि धारक परिणाम आना था दूसरे चरण में। लेकिन अब क्या है कि अब सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, तो डीएलएड का ही आएगा। किसका आएगा? डीएलएड का ही आएगा साथियों, एक बार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी हैं और 3.90 लाख मतलब 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी है। मतलब साफ है कि 80,000 सीट में जो है सीट से ज्यादा डीएलएड अभ्यर्थी उपलब्ध है। अतः साफ है कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट दिया जाएगा। नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी क्या है, शामिल है।
अब ऐसे में क्या होगा ये देखा जाएगा। 9 से 11 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं डीएलएड की डिग्री, ये आपको बता दिए हैं नोटिस में। अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग 1, 2, 5 से बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये साल है चुनाव का साल, और चुनाव के साल में किसी के साथ नहीं होगा इंसाफ ना इंसाफी। हर बच्चे को मिलेगा मौका, और इस मौके में कल था शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा, जो हमेशा सनातन पर ही बोलते हैं, कल उन्होंने शिक्षक पर भी बोला और कहा 20 शिक्षकों की शिक्षा मंत्री ने राजकीय शिक्षण पुरस्कार से किया सम्मानित। दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा, प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर में स्कूल में अध्यापन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्री ने इन शिक्षकों को 15,000 रुपये का चेक, शॉल, श्रीफल ये सब दिया, और साथ ही साथ कहा कि क्या किया जाएगा, तो जल्द ही दिसंबर में 1 लाख नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। हड़बड़ी में निर्णय लेकर सरकार की न कराए किरकिरी, आउटसोर्सिंग में की जा रही है नियुक्ति में मिली गड़बड़ी की शिकायत, दलाल और उचक्कों की सक्रियता से किया सतर्क। निरीक्षण सुधारात्मक हो, दंडात्मक नहीं। निरीक्षण सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं, ये भी कहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हम स्कूल के निरीक्षण पक्षधर है, हालांकि ये निरीक्षण सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं। निरीक्षण में पदानुक्रम का ध्यान रखा जाए। कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए पॉलिसी तय हो चुकी है, जल्द ही पोर्टल जारी किया जाएगा और शिक्षकों का स्थानांतरण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में से देश चल रहा है, मनु के संविधान से नहीं। लीजिए, उन्होंने वो वक्तव्य फिर दोहराया, एक दौर था, ठीक ना, वर्तमान में। और ये देखिए कल का जो निर्णय है उसका हिंदी वाला लगा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसी निर्णय में कहा गया था कि बीएड क्या है, बाहर है। अब जबकि बीएड लगभग बाहर है, वैसे बिहार सरकार का अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी के क्लियर नोटिस के बाद बीएड को शामिल करना पीआरटी में संभव नहीं दिख रहा है। तब तो जो है डीएलएड कैंडिडेट का कट ऑफ वो आपको जनरल का 55 से 60 जाएगा बस। ओके, तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए जितने भी डीएलएड हमारे कैंडिडेट हैं। ओके, और बीएड वाले को भी निराश नहीं होना है, उनके लिए सरकार समायोजन की नीति ला रही है और दिसंबर में 1 लाख भर्ती आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले चौहन्नुम की भी शुभकामनाएं। ओके साथियों, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, और सर्विस क्लासेस केजीजी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। और हाँ साथियों, एक और स्पेशल नोटिस था जो कि आपको पता होना चाहिए कि 69 बीपीएससी का जो है वो भी एक नोटिस आया है, जिसमें कहा गया है 69 बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर 2023 को होगा, शनिवार को, एकल बैठक में, और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।